प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 8 मैथ के प्रश्नावली 1I की, जो कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं के समावेशन से संबंधित प्रश्नावली है। इसका मतलब है कि हमको किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में किस प्रकार से अन्य जो परिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम संख्या रेखा लेते हैं तो यहाँ पर पूर्णांकों के संबंध में आपको बताया हुआ है कि संख्या रेखा बनाने के लिए या संख्या रेखा के लिए आप सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं और इस एक सीधी रेखा खींचने के पश्चात इस पर कहीं शून्य अंकित कर लेते हैं। इसके बाद समान दूरी के इसमें खंड काट लिए जाते हैं। तो समान दूरी के आपने खंड काट लिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इधर -1, -2, -3। अब यहाँ पर समझिए, जो बात कह रहा है कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य सदैव किसी अन्य पूर्णांक का होना आवश्यक नहीं है। तो ये पूर्णांकों के संबंध में कहा गया है या इंटीजर के संबंध में यहां पर बात हो रही है। अब देखिए, जैसे यहां पर 0 और 1, अब इसके बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं है, कोई अन्य पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार से देखिए बेटा, फिर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में भी कोई अन्य पूर्णांक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम 0 और 4 के बीच देखें तो 0 और 4 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है? 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इसका मतलब 0 और 4 के बीच में ये 3 पूर्णांक मिल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि -3 व 3 के बीच, तो -3 व 3 के बीच में देखिए, -3 व 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हो जाएंगे? यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर अब हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, यह पूर्णांक हो जाएंगे। तो अब यह दो पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्याओं की या दो पूर्णांकों के मध्य में पूर्णांकों की जो संख्या होती है वह सीमित होती है। तो ये लिमिटेड है या सीमित संख्या में पूर्णांक पाए जाते हैं। तो पूर्णांकों के संबंध में इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य सदैव किसी अन्य पूर्णांक का होना आवश्यक नहीं है। और दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य, दो क्रमागत का मतलब 1, 2 के बीच में, 2, 3 के बीच में, 3, 4 के बीच में, या -3 और -2 के बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। इसी प्रकार से दो पूर्णांकों के मध्य पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, तो यहां पर देखिए, इसी प्रकार से आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के संबंध में भी चर्चा किया हुआ है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पर हमने 0 ले लिया और यहां पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित करना है, 1, 2, 3 और 4। अब ये देखिए बेटा, यहां पर 4 खंड हो गए, यह 0/4 हो गया, यह 1/4 हो गया, यह 2/4 हो गया, यह 3/4 हो गया और यह 4/4 या यह बराबर 1 हो गया। तो यहां पर हमने 0 मेंशन किया और यहां पर 1 मेंशन किया। तो 0 और 1 के बीच में, अब देखिए 0 और 1 के बीच में अगर हमने केवल 4 खंड किए, तब हम देख रहे हैं हमको कितनी परिमेय संख्याएं मिल रही हैं? 1/4, 2/4, 3/4, 1/4, 2/4 और फिर 3/4। यह संख्याएं 0 और 1 के बीच में मिल रही हैं। इसी प्रकार से अगर खंडों की संख्या बढ़ा दें, जैसे 0 यहां पर है और फिर इसको 8 खंड में परिवर्तित कर दें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यह 0/8
8 हो जाएगा, 1/8 हो गया, 2/8 हो गया, 3/8 हो गया, 4/8 हो गया, 5/8 हो गया, 6/8 हो गया, 7/8 और यह 8/8। तो यहां पर 0 है और यहां पर 1 है। तो यहां पर अब देखिए 0 और 1 के बीच में अब यहां पर कितनी परिमेय संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाते चले जाएंगे या हर को बढ़ाते चले जाएंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में खंडों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब खंडों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं जैसी हमको आवश्यकता होती है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत रूप से असीमित परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे सामान्य एक उदाहरण के रूप में लिया जाए, यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए कि -2/3 व -3/5, यह दो परिमेय संख्याएं यहां पर लिखी गई हैं और इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम देखना चाहते हैं कि कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले समतुल्य या आप कह लीजिए समान हर वाली परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। इसको पहले समान हर वाली परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। अब यहां पर देखिए -2/3, अब गुणे यहां पर 50 गुणे यहां पर 50 कर दिया हमने, क्योंकि किसी भी संख्या में अंश और हर में अगर समान रूप से गुणा किया जाता है तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यह बराबर हो गया -100/150, यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम -3/5, अब यहां पर भी हम 30 का गुणा कर दें ऊपर और नीचे, क्योंकि हर हमको बराबर करना है। यहां पर 150 अगर आया है तो यहां पर भी 150 आना चाहिए। तो यह बराबर हो गया -90/150, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में लिखना प्रारंभ करें तो ये हो जाएगा -90/150, -91/150, -92/150, -93/150 एंड सो ऑन, और कहां तक आ जाएंगे, -100/150। तो इस प्रकार से आप देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 इतनी अब /150 यह संख्याएं हमको यहां पर जो बीच में प्राप्त हो रही हैं, यह -90/150 और -100/150 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तो यहां पर सिंपल रूप में यह संपूर्ण प्रश्नावली केवल इसी सूत्र पर आधारित है कि परिमेय संख्या x और y के मध्य या ठीक बीच में पड़ने वाली परिमेय संख्या x + y/2 होती है। जैसे यहां पर देखें कि 1 व 2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, तो 1 व 2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या यहां पर दिया गया है x बराबर 1, फिर y बराबर यहां पर 2 दिया गया है, और ठीक मध्य में पड़ने वाली मध्य की परिमेय संख्या यह बराबर हो गया x + y/2, और यह बराबर हो गया
1 प्लस 2/2 और यह बराबर हो गया 3/2। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप बड़े आसानी से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य में पड़ने वाली परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है